जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे। केंद्र सरकार की चुनौती भी बढ़ गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरकार के सहयोगी जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी हैं। त्यागी जी, बिहार के एक मजदूर की भी हत्या हुई है और लगातार इस तरह के टारगेट किलिंग के मामले बढ़ रहे हैं। कैसे देखती है आपकी पार्टी? क्या आप सरकार को सुझाव देंगे? नहीं, जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। आर्टिकल 370 की समाप्ति के बाद ऐसा माहौल बना था कि शायद वहाँ पर किलिंग्स रुकेंगी, आतंकवादी घटनाओं में कमी आएगी। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा ने पिछले 1 वर्षों में काफ़ी वहाँ पर उत्साहजनक कार्य किए हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी आया है, जिसमें लाखों लोगों ने जाकर के कश्मीर घाटी में गए हैं और घटनाएं भी कम हुई थी। लगता शायद फिर घाटी को किसी की नज़र लगी और पिछले 2-3 महीनों में जो वातावरण थम गया था, खासतौर से कश्मीरी पंडित या बिहारी मजदूरों के पलायन का, वो फिर शुरू हो गया है और बहुत सेलेक्टेड तरीके से किलिंग्स हो रही है। लेकिन मैं इसमें जो खुफिया विभाग है उसकी भी कमी पाता हूँ। स्कूल के अंदर एक बंदूकधारी घुस करके कैसे सेलेक्टिव तरीके से एक स्कूल टीचर की हत्या करता है, इस खुफिया विभाग के लिए अफसोस की बात होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ उस तंत्र को और तेज किया जाए। गृह मंत्री की तरफ से बैठकों का दौर जारी है। केंद्र सरकार भी समीक्षा लगातार करे सुरक्षा स्थिति का, लेकिन विपक्ष की तरफ से कटाक्ष भी किया जा रहा है कश्मीर की स्थिति पर। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था जिसमें गृह मंत्री पर भी कटाक्ष किया गया। कैसे देखते हैं? नहीं, इस तरह के कटाक्ष करने का या आलोचना करने का ये वक्त नहीं। ये वक्त है समूचा भारत इकट्ठा हो और कश्मीर के अंदर जो इस तरह के दहशतगर्द लोग हैं उन पर लगाम लगे, उनकी चुनौती को स्वीकार किया जाए और जो एक माहौल बना था वहाँ पर कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का, बिहारी मजदूरों के पलायन ना करने का, वो माहौल दोबारा वापस हो। इसके लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके भी गृह मंत्री इसकी नई तरीके से एक शुरुआत कर सकते हैं। उन्होंने विभागीय मीटिंग बुलाई है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन इसमें श्रीनगर में जाकर के ही एक ऑल पार्टी मीटिंग होगी तो उसका जो संदेश है वो घाटी में भी सकारात्मक जाएगा और घाटी के पार के भी हुक्मरानों के लिए। तो ये आप मांग कर रहे हैं कि सुझाव दे रहे हैं ऑल पार्टी मीट हो, श्रीनगर में ऑल पार्टी मीट बुलाई जाए केंद्र सरकार की तरफ से? गृह मंत्री के साथ पहले भी अतीत में मुझे 2-3 बार ऑल पार्टी डेलीगेशन में जाने का मौका मिला। वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के व्यापारी प्रतिनिधि, सब लोगों को अपनी बात कहने का, सुनने का मौका मिलता है। बहुत ही अच्छा होगा अगर गृह मंत्री जी 2 दिन के लिए सभी पार्टियों के नेताओं को और वहाँ के भी लोकल लोगों को इन्वॉल्व करके एक ऐसा संदेश दें कि समूचा विश्व को संदेश जाए कि भारत एक। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। केसी त्यागी थे, जेडीयू के महासचिव। कैमरा पर्सन निजाम के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। सर, मोहन भागवत ने कहा है ज्ञानवापी मसले पर और इस तरह के जो मसले उठ रहे हैं हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग देखने के बाद जो की जा रही है, उन्होंने कहा कि ऐसे विवादों को बहुत तूल नहीं देना चाहिए और आपसी बातचीत से हल किए जाने चाहिए। अब आरएसएस अयोध्या के बाद किसी दूसरे मामले में नहीं आएगा, ये भी उन्होंने कहा है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवाद का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो किया गया हल था उसका सभी दलों ने, सभी समूहों ने आदर और सत्कार किया था और संघ प्रमुख ने उस समय भी कहा था कि अब इसके बाद किसी नए विवाद में संघ नहीं पड़ेगा। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मामला उनके लिए प्रतिष्ठा का था, जहां भगवान श्री राम का जन्म स्थल है और जनसंघ के भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी पालमपुर में सिर्फ राम जन्मभूमि का जिक्र किया था। अब जो रोज नए झमेले खड़े किए जा रहे हैं, देश में जिस तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है, समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ असामाजिक तत्व जहां मन चाहता है वहां शिवलिंग की खोज करते हैं, जिसका जिक्र माननीय भागवत जी ने भी किया है। मैं उनके बयान की प्रशंसा करता हूं और अगर कहीं किसी बात पर विवाद है या तो अदालत के फैसले माने जाएं या दोनों समूहों के लोग बैठ करके इसका हल निकालें। ऐसे कार्यक्रमों को उत्तेजना देने वाले सभी कार्यक्रमों पर, चाहे जलूस हो, चाहे प्रदर्शन हो, उन पर बैन लगनी चाहिए, चाहे हिंदुओं के हों या मुस्लिम्स के।
रूस यूक्रेन युद्ध पे कहा है कि इस युद्ध ने हमें सिखाया है कि आपको शक्ति संपन्न देश होना चाहिए। कोई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही भागवत जी का वक्तव्य है। इससे घटनाक्रमों से पता लगता है कि एक स्वाभिमानी राष्ट्र किस तरह से अपनी सीमाओं की, संस्कृतियों की रक्षा करता है।